अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अभी सुबह सुबह इतनी ज़्यादा बारिश हुई है ना, रात को हुई है और सुबह भी थोड़ी देर हुई थी, लेकिन बारिश इतनी नहीं हुई जितने पत्ते हमारे घर में बरस जाते हैं। गंद काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मौसम काफ़ी अच्छा है। आज गर्मी हो रही थी ना, तकरीबन एक हफ़्ते से बारिश नहीं हुई थी और आज रात को थोड़ी सी हुई है, तो मौसम काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया है। और आज इतने मज़े की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना सुबह सुबह। बाहर बैठ के मैं नाश्ता बना रही थी तो इतना अच्छा लग रहा था, हवा बहुत मज़े की चल रही थी। आसमान भी इतना प्यारा लग रहा है ना, बारिश होती है तो आसमान इतना खूबसूरत लगता है, इतना प्यारा साफ़ सुथरा लगता है। और अभी यहाँ पे मैं पहले दूध बॉयल कर रही हूँ। दूध मैंने कहा बॉयल कर लूँ, उसके बाद ही मैं बच्चों के लिए चाय बनाऊँगी। और बच्चे जो है ना, वो सुबह गए थे सिपारा पढ़ने के लिए, तो अभी वो आ गए हैं। जिस दिन उठने में थोड़ी सी देर हो जाए ना, उस दिन सारे काम ही फिर इतने लेट हो जाते हैं और बस भाग भाग के करने पड़ते हैं। सुबह वैसे भी टाइम इतना कम होता है, इतने जल्दी टाइम गुजरता है। बच्चे जब स्कूल जा रहे हो ना, तो फिर टाइम का पता ही नहीं चलता, बहुत जल्दी गुजरता है। आज इतने दिनों के बाद मौसम इतना अच्छा हुआ है ना, तो सबको ही नींद आ रही थी, मेरी भी आँख नहीं खुली, अम्मी की भी। तो थोड़ा सा ही हम लोग लेट हो गए थे। वैसे मैं 4:30 बजे उठती हूँ, आज मैं 5 बजे उठी थी। गर्मी की वजह से तो रात को नींद ही नहीं आती। जब मौसम अच्छा हो ना, आज जैसे आज बारिश हुई है, तो फिर नींद भी इतनी ज़्यादा आती है। फिर इस वजह से ना थोड़ी सी देर हो गई थी। और अभी मैंने सफाई वगैरह किया, सारा झाड़ू लगाया है। आज मुझे काफ़ी देर हो गई थी झाड़ू वगैरह लगाने में, सारी सफाई करने में। वैसे तो मैं सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सबसे पहले काम मेरा ये होता है कि मैं घर सारा साफ़ करती हूँ। आज बारिश हुई थी ना, तो ये सहन सारा गीला हुआ होता है, यहाँ पे पानी इतना ज़्यादा जमा हो जाता है बारिश का, तो इसलिए फिर मैं थोड़ी देर बाद ही सफाई करती हूँ। जब बारिश हो, धूप आती है ना, तो ये थोड़ा सा ड्राई हो जाता है पानी, उसके बाद फिर करती हूँ। अभी तो खैर काफ़ी ज़्यादा धूप निकल आई है। दिन को धूप सही तेज़ वाली थी लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही थी। और धूप के साथ ना हवा भी इतनी मज़े की चल रही थी और ऐसे फील हो रहा था जैसे सर्दियों में ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है ना, बिल्कुल वैसे ही आज हवा भी चल रही थी। और आज दिन को मौसम बहुत अच्छा था क्योंकि गर्मी नहीं लग रही थी। और अभी खाने का टाइम हो रहा था, तो खाने में आज मैं चने बनाऊंगी। बॉयल हुए हुए पड़े थे फ्रिज में, तो मैंने कहा मैं अभी यही बना लेती हूँ। और उसके लिए मैंने प्याज और टमाटर लिए हैं। यहाँ पे मैं इनको ब्लेंड करके ना, इनका पेस्ट बना के और फिर इनको मैं पका लूँगी। वैसे जब मुझे देर हो जाती है ना खाना बनाने में, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, फटाफट वाला खाना ऐसे बना लेती हूँ। प्याज और टमाटर को मैं ब्लेंड कर लेती हूँ और साथ में लहसुन भी कूटा हुआ इसमें डाल देती हूँ। और इस तरह ना इनको फ्राई करके जल्दी से, फिर जो भी खाना बनाना होता है बस वो फ्राई करती हूँ जल्दी से, तो खाना जल्दी बन जाता है। देर अगर हो जाए ना, तो मैं अक्सर ऐसा ही करती हूँ और इस तरह ग्रेवी भी मज़े की बनती है। तो अभी मैंने इनको डाला है काट के मोटा मोटा। ब्लेंडर में इनका पेस्ट बनाऊँगी और फिर इनको फ्राई करूँगी। तो चने बनाने में वैसे भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस मसाला बनाने में ही टाइम लगता है जितना प्याज टमाटर फ्राई करने में लगता है। तो वो मैंने इसलिए पेस्ट ही बना लिया था। मैंने कहा देर जब जल्दी होती है ना खाना बनाने की, तो इस तरह सही रहता है। मैं तो ऐसे ही कर लेती हूँ, क्या अलग-अलग हर चीज़ को फ्राई करते रहें, प्याज और को टमाटर को और लहसुन अदरक, मैं सारा कुछ इकट्ठा ही इसी तरह ब्लेंड करके डाल देती हूँ ना। इस तरह भी खाना बहुत मज़े का बनता है। और खाना मैंने चढ़ा दिया था सालन, और अभी मैं साथ आटा गूँध रही हूँ। आटा मैं सोच रही थी फ्रिज में पड़ा हुआ है, और जब रोटी बनाने लगी हूँ देखा तो फ्रिज में आटा ही नहीं था। फिर मैंने कहा पहले मैं सालन बनाती हूँ, उसको मैं पहले बना के फिर मैं आटा गूँध लूँगी और फिर बस जल्दी से रोटी अभी बना लूँगी। और आटा ना इस तरह मैं ऊपर शेल्फ पे ही रख के गूँधती हूँ, इस तरह मुझे इजी लगता है और जल्दी से गूँध भी लेती हूँ। अम्मी जो है ना, वो अगर गूँधती हैं तो वो चारपाई पे बैठ के गूँध लेती हैं, क्योंकि वो बैठ के ही ज़्यादा आसानी से काम कर सकती हैं और मुझे ऐसे आसान लगता है, मैं शेल्फ पे ही गूँध लेती हूँ। फिर खाना वगैरह बनाया था और बच्चों को मैंने सुलाया है, और आज मैं नहीं सोई। मुझे तो दिन को कभी कभी ही टाइम मिलता है सोने का, वैसे ही बस कामों में इतना टाइम लग जाता है ना, सोने के लिए टाइम ही नहीं रहता।
तो आज कपड़े थे काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने कहा मैं सोती नहीं हूँ, मैं जल्दी से ना कपड़े सारे धो लूँ क्योंकि इनमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अभी मैंने मशीन निकाली है, वॉशिंग मशीन को मैंने यहाँ पे रखा है और अभी इसमें मैं पानी भर रही हूँ और इसके बाद फिर मैं कपड़े सारे धोऊँगी। पानी हमारा इस साइड पे नहीं है ना बरामदे में, तो मशीन हमने इधर रखी हुई है, तो फिर मैं पाइप ही लगा लेती हूँ पानी का इस साइड पे। मशीन को बार बार उठा के दूसरी साइड पे लेके जाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए ना मैंने पाइप लगा लेती हूँ और इधर ही धो लेती हूँ। इधर बरामदे में मशीन की जगह बनी हुई है ना, तो इसलिए मैंने इसको इधर ही रखा हुआ है। और आज काफ़ी ज़्यादा थे कपड़े, मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, कपड़े धो के ना बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। मुझे मुश्किल भी बहुत लगते हैं कपड़े धोना, लेकिन खैर काम तो ज़ाहिर है हम लेडीज़ को ही करना पड़ता है सारा, चाहे हमें आसान लगे या मुश्किल लगे या अच्छा लगे, जो मर्ज़ी हो। खैर कपड़े सारे मैंने धो लिए थे और अभी असर का टाइम हो रहा है और शुक्र है अभी मेरे कपड़े ख़त्म हुए हैं। बच्चों के यूनिफॉर्म भी थे और बाकी काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे। और खाना इसीलिए ना मैंने दिन को बना लिया था क्योंकि कपड़े धोने के बाद ना फिर खाना बनाने की हिम्मत ही नहीं होती, तो खाना मैं पहले बना लेती हूँ जब कपड़े धोने होते हैं, अगले दिन बना लेती हूँ या फिर सुबह में बना लेती हूँ। और बस यहाँ पे मेरा काम सारा ख़त्म हो गया है। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे अच्छे से नए व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में हम सबको ज़रूर याद रखा करें। हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।